बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसअर से रवायत है, कहा मैंने साद बिन इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ से सुना, कह रहे थे सक्का रावियों के अलावा और कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन कहजाज ने, जो मरू के बशिंदों में से हैं, कहा मैंने अबदान बिन उस्मान से सुना, कह रहे थे मैंने अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमुल्लाह को ये कहते हुए सुना, असनाद सिलसिला सनद से हदीस रवायत करना दीन में से है। अगर असनाद ना होता तो जो कोई जो कुछ चाहता कह देता। इमाम मुस्लिम रहमुल्लाह ने कहा और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कहा, मुझे अब्बास बिन अबी रज़मा ने हदीस सुनाई, कहा मैंने अब्दुल्ला बिन मुबारक को ये कहते हुए सुना, हमारे और लोगों के दरमियान फ़ैसला कुन चीज़ बयान की जाने वाली ख़बरों के पाँव यानी सनदें हैं, जिन पर रवायात इस तरह खड़ी होती हैं जिस तरह जानदार अपने पाँव पर खड़े होते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन कहजाज ने कहा मैंने अबू इसहाक़ इब्राहीम बिन ईसा तलक़ानी से सुना, कहा मैंने अब्दुल्ला बिन मुबारक से कहा, अबू अब्दुर्रहमान वो हदीस कैसी है जो इन अल्फाज में आई है, नेकी के बाद दूसरी नेकी ये है कि तुम अपनी नमाज के साथ अपने वालिदैन के लिए नमाज पढ़ो और अपने रोज़े के साथ अपने वालिदैन के लिए रोज़े रखो। कहा अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा यह किसकी सनद से है। कहा मैंने अर्ज़ की यह शहाब बिन खराश की बयान करदा हदीस है। उन्होंने कहा सिक्का है, फिर किस से। कहा मैंने अर्ज़ की हजाज बिन दिनार से। कहा सिक्का है, फिर किस से। कहा मैंने अर्ज़ की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कहने लगे अबू इसहाक़, हजाज बिन दिनार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कठिन मुसाफ़तें हैं जिनको अबूर करते हुए ऊँटनियों की गर्दनें काट कर गिर जाती हैं, लेकिन सदका मैयत के लिए फ़ायदेमंद है, इसके बारे में कोई इख्तलाफ नहीं। मोहम्मद ने कहा मैंने अली बिन शकीक से सुना, कह रहे थे मैंने अब्दुल्ला बिन मुबारक को सब के सामने ये कहते सुना, उमर बिन साबित की रवायत की हुई हदीस तर्क कर दो क्योंकि वह सल्फ़ सालेहीन को गालियाँ दिया करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू नज़र हाशिम बिन कासिम ने हदीस बयान की, कहा हमसे भैया के मौला अबू अकील याह्या बिन मुतवक्किल ने हदीस बयान की, कहा मैं कासिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर जिनकी वालिदा उम्मे अब्दुल्ला बिनत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर थीं और याह्या बिन सईद के पास बैठा हुआ था कि याह्या ने कासिम बिन अब्दुल्ला से कहा, जनाब अबू मोहम्मद, आप जैसी शख्सियत के लिए ये ऐब है, बहुत बड़ी बात है कि आपसे इस दीन के किसी मामले के बारे में कुछ पूछा जाए और आपके पास इसके हवाले से ना इल्म हो ना कोई हल, या ये अल्फाज कहे ना इल्म हो ना निकलने की कोई राह। तो कासिम ने उनसे कहा किस वजह से। याह्या ने कहा क्योंकि आप हदायत के दो इमामों अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के फ़र्जंद हैं। कहा कासिम इससे कहने लगे, जिस शख्स को अल्लाह की तरफ से अक्ल मिली हो, इसके नज़दीक इससे भी बदतर बात यह है कि मैं इल्म के बगैर कुछ कह दूँ या इससे रवायत करूँ जो सिक्का ना हो। यह सुनकर याह्या खामोश हो गए और उन्हें कोई जवाब ना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशर बिन हुक्म अब्दी ने मुझसे बयान किया, कहा मैंने सुफियान बिन ऐनिया से सुना, कह रहे थे मुझसे बहुत से लोगों ने भैया के मौला अबू अकील से सुनकर रवायत की कि कुछ लोगों ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के एक बेटे से कोई बात पूछी जिसके बारे में इनके इल्म में कुछ ना था। तो याह्या बिन सईद ने इनसे कहा, मैं इसको बहुत बड़ी बात समझता हूँ कि आप जैसे इंसान से, जबकि आप हदायत के दो इमामों यानी उमर और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे हैं, कोई बात पूछी जाए और इसके बारे में आपको कुछ इल्म ना हो। उन्होंने कहा बाखुदा अल्लाह के नज़दीक और इस शख्स के नज़दीक जिसे अल्लाह ने अक्ल दी, इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं इल्म के बगैर कुछ कहूँ या किसी ऐसे शख्स से रवायत करूँ जो सक्का नहीं। सुफियान ने कहा अबू अकील याह्या बिन मुतवक्किल भी इनके पास मौजूद थे जब इन्होंने ये बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याह्या बिन सईद ने कहा मैंने सुफियान, सौरी, शोबा, मालिक और इब्ने ऐनिया से ऐसे आदमी के बारे में पूछा जो हदीस में पूरी तरह काबिल एतमाद सक्का ना हो। फिर कोई आदमी आए और मुझसे इसके बारे में सवाल करे तो इन सब ने कहा इसके बारे में बता दो कि वो पूरी तरह काबिल एतमाद नहीं है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں شبابہ نے بتایا، کہا شعبہ نے کہا میں شہر سے ملا لیکن روایت حدیث کے حوالے سے میں نے انہیں حمایت نہ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا میں نے سفیان ثوری سے عرض کی، بلا شبہ عباد بن کثیر ایسا ہے جس کا حال آپ کو معلوم ہے، جب وہ حدیث بیان کرتا ہے تو بڑی بات کرتا ہے۔ کیا آپ کی رائے ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دیا کروں اس سے حدیث نہ لو؟ سفیان کہنے لگے کیوں نہیں؟ عبداللہ نے کہا پھر یہ میرا معمول ہو گیا کہ جب میں کسی علمی مجلس میں ہوتا جہاں عباد کا ذکر ہوتا تو میں دین کے حوالے سے اس کی تعریف کرتا اور ساتھ یہ بھی کہتا اس سے حدیث نہ لو۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا، کہا میرے والد نے کہا۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا میں شعبہ تک پہنچا تو انہوں نے بھی کہا یہ عباد بن کثیر ہے، تم لوگ اس سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل بن سہل نے بتایا، کہا میں نے معلّہ راضی سے محمد بن سعید کے بارے میں جس سے عباد بن کثیر نے روایت کی پوچھا تو انہوں نے مجھے عیسیٰ بن یونس کے حوالے سے بیان کیا، کہا میں اس کے دروازے پر تھا، سفیان اس کے پاس موجود تھے، جب وہ باہر نکل گیا تو میں نے سفیان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کذاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن ابی عتاب نے کہا مجھ سے عفان نے محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا ہم نے نیک لوگوں صوفیاء کو حدیث سے بھر کر کسی اور چیز میں جھوٹ بولنے والا نہیں پایا۔ ابن ابی عتاب نے کہا میں محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے ملا تو اس بات کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا تم اہل خیر زہد و ورع والوں کو حدیث سے زیادہ کسی اور چیز میں جھوٹا نہیں پاؤ گے۔ امام مسلم نے کہا کہ یحییٰ بن سعید نے فرمایا ان کی زبان پر جھوٹ جاری ہو جاتا ہے، وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے۔